नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने भारतीय सेना की पूरी सोच बदल दी थी। ऑपरेशन पवन, वो कोड नेम जो 1987 में श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप पर चला, लेकिन असल में भारत की सैन्य रणनीति में एक क्रांति ला गया। ये सिर्फ आईपीकेएफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की पहली बड़ी विदेशी तैनाती थी 1971 के बाद। शांति बनाए रखने गए 1 लाख सैनिक, लेकिन 1200 से ज्यादा शहीद हुए, 3000 से ज्यादा घायल। एलटीटी के खिलाफ लड़ाई में भारतीय सेना ने पारंपरिक युद्ध से काउंटर इंसर्जेंसी तक का सफर तय किया। आज इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, बैकग्राउंड से लेकर टैक्टिकल बदलाव, ज्वाइंट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस फेल्योर और जो सबक आज भी भारतीय आर्मी इस्तेमाल करती है। अगर आप डिफेंस हिस्ट्री, मिलिट्री स्ट्रेटेजी या आईपीकेएफ के हीरोज के फैन हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में श्रीलंका में भयानक सिविल वार चल रही थी। सिंहली बहुसंख्यक सरकार और तमिल अल्पसंख्यक के बीच टेंशन। एलटीटी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी तमिल टाइगर से अलग तमिल इलम बनाने के लिए हथियार उठा लिए। वो गोरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर थे। स्नाइपर माइंस, आईईडीएस, साइनाइड कैप्सूल कैप्चर होने पर खुदकुशी। भारतीय क्यों शामिल हुआ? तमिलनाडु में भावनात्मक दबाव, लाखों तमिल रिफ्यूजी भारतीय आए और भारत से पहले एलटीटी को ट्रेनिंग दी थी। 1987 में श्रीलंकाई आर्मी ने बदम मराची ऑपरेशन लॉन्च किया जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया। राजीव गांधी सरकार ने कदम उठाया। 29 जुलाई 1987 को इंडो श्रीलंका एकॉर्ड साइन हुआ। श्रीलंका प्रांतों को ऑटोनॉमी देगा। ट्रूप्स बैरक में वापस। तमिल मिलिटेंट्स हथियार सरेंडर करेंगे आईपीकेएफ को। आईपीकेएफ 30 जुलाई 1987 को लैंड हुई। रूस में सिर्फ एक डिवीजन, बाद में 1 लाख तक पहुंच गए, लेकिन एलटीटी को ऑकवर्ड को नहीं माना। उन्होंने कहा हम इलम चाहते, और फिर शुरू हुआ ड्रामा। आईपीकेएफ का ओरिजिनल रोल था शांति बनाए रखना, मिलिटेंट्स डिसआर्म करना, इलेक्शंस कराना, लेकिन एलटीटी ने 17 कैदियों जिन्हें श्रीलंकाई नेवी ने पकड़ा था, आत्महत्या का इल्जाम आईपीकेएफ पर लगाया और बदला लिया सिविली सिविलियंस पर अटैक। अक्टूबर 1987 में एलटीटी ने आईपीकेएफ पर हमला शुरू किया। अब मिशन बदल गया। ऑपरेशन पवन लॉन्च। कोड नेम पवन मतलब हवा की तरह तेज। ऑब्जेक्टिव जाफना पर कंट्रोल, एलटीटी को न्यूट्रलाइज करना। यहां से भारतीय सेना की जटिल सैन्य बदलाव शुरू। पहले कन्वेंशनल आर्मी ब्रिगेड, एडवांस टैक्स सोच, लेकिन एलटीटी की गोरिल्ला टैक्टिक्स ने उलट दिया। ऑपरेशन पवन 9 अक्टूबर से शुरू हुआ, लेकिन असली असॉल्ट 11 अक्टूबर को। आईपीकेएफ ने एलटीटी के रेडियो स्टेशंस, टीवी स्टेशंस कब्जा किया और 200 गाइडर्स पकड़े। एलटीटी ने जवाब दिया। सीआरपीएफ कॉन्वॉय पर अम्बुश, 10 पारा कमांडो जीप पर अटैक हुए। सबसे बड़ा सबक, 10 पारा कमांडो 17 कमांडोज और 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के 30 सोल्जर्स जाफना यूनिवर्सिटी पर हेली ड्रॉप। एलटीटी ने रेडियो ट्रांसमिशंस इंटरसेप्ट कर लिया। अम्बुश लगाया। 29 सिख सोल्जर्स और 6 कमांडो शहीद हुए, सिर्फ एक सर्वाइवर्स। यह इंटेलिजेंस फेल्योर था। लड़ाई 91 ब्रिगेड ब्रिज जेट रैली ने एडवांस शुरू किया और T-72 टैक्स, BMP-1 और IFVS आर्टिलरी M125 गनशिप सपोर्ट मिले, लेकिन रोड्स फॉर क्लाइमोर माइंस और आईईडी किलोमीटर दूर से डेटोनेटेड थे। स्नाइपर्स ये सारे वहां पे मौजूद थे। आईपीकेएफ के सिविलियन कैजुअलिटीज अवॉइड करने के लिए हेवी वेपन्स रेस्ट्रिक्ट किए। यही चैलेंज था। 15-16 अक्टूबर को एडवांस रुक गया था। टैक्टिकल विक्ट्री, आईपीकेएफ ने जाफना पेनिनसुला कंट्रोल कर लिया। एलटीटी ने जंगलों में भाग गए। आईपीकेएफ कैजुअलिटी 214 शहीद हुए, 700 से ज्यादा घायल हुए और एलटीटी ने 300 प्लस मारे गए, लेकिन पॉलिटिकली फेल्योर हुआ और एलटीटी ने फिर लड़ाई शुरू की। यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉम्प्लेक्स मिलिट्री चैलेंजेस, पीस कीपिंग, सिक्वाइन ट्रांजिशन। शुरू में रूल्स ऑफ इंगेजमेंट सिविलियन फ्रेंडली थे, बाद में छोटी मोबाइल पेट्रोलिंग, नाइट ऑपरेशंस, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट, ब्रिगेड लेवल अटैक से छोटी टीम्स, जैसे बाद में 54th डिवीजन ने किया। ज्वाइंट ऑपरेशन का नया मॉडल, पहली
बार, ट्राई सर्विस, आर्मी टैक्स, आर्टिलरी, एयरफोर्स, 2200 प्लस ट्रांसपोर्ट और शार्टेज हुए। यहाँ पे इन सारी चीजों के बाद ये बदलाव अभी भी लागू है। ओपी कैक्टस मालदीव में सीखा गया, क्विक इन एडवांस आउट। ऑपरेशन पॉन के बाद भी लड़ाई जारी रही। वायुवेनिया, ट्रिनकोमेले, बेटिकोला, वेनी जंगलों में एलटीटी ने आईईडी अम्बुस जारी रखे। कुल भारतीय शहीद हुए 1165 और घायल हुए 3009। एलटीटी को भारी नुकसान हुआ लेकिन वे स्वाइब गए। मेजर रामस्वामी परमेश्वर पीबीसी कई विक्टोरिया क्रॉस लेवल एक्ट्स सैनिकों ने बिना लोकल सपोर्ट के लड़ाई लड़ी। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिविटी, राजीव गांधी की मौत के बाद इंटेल फेल और एलटीटी का लोकल सपोर्ट सिविलियन मिक्स हुआ। 1990 में बीपी सिंह सरकार और प्रेमदासा ने आईपीकेएफ को वापस बुलाया। मार्च 1990 तक आखिर सैनिक और पॉलिटिकल फेल्योर का कहा जाता है, लेकिन मिलिट्री में टेक्टिकल सक्सेस हुआ। आज आईपीकेएफ के शहीदों को याद करते हैं। भोपाल और पलाली में मेमोरियल भारत की मिलिट्री मैच्योरिटी का प्रूफ है। दोस्तों, ऑपरेशन पॉन ने दिखाया भारत शांति चाहता है लेकिन लड़ना भी जानता है। क्या आपको लगता है आईपीकेएफ को और बेहतर प्लानिंग मिलनी चाहिए थी? कमेंट बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, शायद ओपी कैक्टस या कारगिल पर। जय हिंद, जय भारत।